यहाँ पर पीजीटी के नए बैच की शुरुआत हो चुकी है। आप जल्द से जल्द ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए, आज का टॉपिक जैसे हम लोगों ने सुना है प्रवाल द्वीप, है ना, और प्रवाल के से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने कहा, आज प्रवालों के बारे में चर्चा करना है, प्रवाल के चट्टानों के बारे में चर्चा करनी है। और इस टॉपिक से हमेशा प्रश्न आते रहे हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसके प्रश्न आने की संभावना और ज़्यादा वृद्धि हो गई है और इस प्रकार से क्वेश्चन की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और इस बार क्वेश्चन है लगभग 3, ठीक है, 3 से 4 प्रश्न इससे आने की संभावना है। क्योंकि यह टॉपिक बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में इसको चिन्हित किया गया है, क्योंकि अभी प्रवाल के द्वीप बहुत सारे संकटमय की स्थिति में है कारण मानव के एक्टिविटीज और जलवायु परिवर्तन। तो चलिए आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कि वो टॉपिक क्या कुछ कहता है। ठीक है, तो कहता है कि प्रवाल जो है एक ऐसे जीवों की समूह है जिसको हम लोग कह सकते हैं जो एटॉल के रूप में है ना, या जिसे कह सकते हैं फॉलिक के रूप में। यह सिलिंट्रेटा संघ का जीव है, एक सिलिंट्रेटा का जीव है ना, वो है सामुद्रिक जीवों की जो प्रजाति है उसमें आता है। और उसमें यह एक ऐसा जीव है जिसका विकास कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानों से हुआ है। तो 2 चीज समझ में आई महत्वपूर्ण बातें में। एक पहला, यह सिलिंट्रेटा संघ का जीव है, और दूसरा महत्वपूर्ण बात, यह चट्टानी संरचना वाला जीव है जो सामान्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो 2 चीज महत्वपूर्ण समझ में आई। दूसरी बात, अगर संपूर्ण विश्व में देखें तो बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ यहाँ एक प्रजाति का यह कॉलोनियों में निवास करता है, एक प्रजाति के मरने के बाद ही या उसके मृत्यु के बाद दूसरे जीव का यहाँ पर विकास होता है। यानी कि एक ऐसा जीव का समूह जो चट्टानी संरचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि इसकी जो है रचना अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, इसके विकास के कुछ महत्वपूर्ण दशाएं होते हैं, उससे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम चर्चा करते हैं। चर्चा से पूर्व हम उन चीजों को समझते हैं कि क्या कुछ कहता है। ठीक है, कोरल, ठीक है, इस पर कोरल एक जीव है ना। तो मैंने कहा अलग अलग पॉइंट पर करेंगे हम क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहली बात क्या है, यह सिलिंट्रेटा है ना, सिलिंट्रेटा समूह का जीव है ना। ये किस प्रकार का कॉलोनियल समूह वाला जीव है, सिलिंट्रेटा जीव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह कैसा है, तो फॉलिप है ना, फॉलिप आकृति वाला होता है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या होती है, यह फॉलिप आकृति वाली जीव होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात इसका ये हो गया कि यह कैल्शियम या हम लोग कह सकते हैं कैलेकेरियस चट्टान, इससे क्या बनने वाले हैं, कैलेकेरियस, कैलेकेरियस चट्टान के निर्माण होता है ना। ये तीसरी महत्वपूर्ण बात है। अगर देखें तो जो फॉलिप की आकृति है, ये फॉलिप की आकृति फ्लिप रूप में कवर एक खांचा नुमा आकृति में होती है, जिसमें कैल्शियम है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा उपलब्ध होती है। तो 3 महत्वपूर्ण चीजें आ गई। तो सबसे पहली बात, कोरल एक क्या है, समुद्री जीव है ना, एक समुद्री जीव है, सामुद्रिक जीव है। कोरल एक सामुद्रिक जीव है। और सामुद्रिक जीव की क्या विशेषता हो गई कि यह क्या है, सिलिंट्रेटा समूह का है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, सिलिंट्रेटा समूह का है। दूसरी बात हो गया कि फॉलिप आकृति वाले एक ऐसे जीव हैं जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की तत्वों से बने होते हैं या इसमें सर्वाधिक मात्रा होती है। और यही कारण है कि कैल्शियरिस चट्टानों का इससे निर्माण होता है। ये महत्वपूर्ण चर्चा कर लिए कि एक ऐसा सामुद्रिक जीव है जो बायोडाइवर्सिटी के लिए आवश्यक है और इससे कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसका सेशन में। कहता है कि एक ऐसा जीव जो अपने को आपको सुरक्षा करने के लिए फॉलिप का निर्माण करता है, एक कवर का निर्माण करता है। फॉलिप का मतलब हो गया कवर। तो क्या हो गया, कोरल एक मुलायम जीव है ना। कोरल जो जीव होते हैं एक मुलायम जीव होते हैं, बहुत ज्यादा मुलायम, ठीक है, जिस पर अपने आप को बचाने के लिए कवर चढ़ाते हैं और कवर जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो आपसे प्रश्न देख रहे हैं। अब हम आते हैं प्रश्नों की चर्चा पे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से प्रश्न हमेशा 3 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं ना।
और 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला इसके विकास की स्थिति से है ना, विकास की स्थिति से कि अपना विकास किन परिस्थितियों में करते हैं, क्या कारण है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। दूसरा, इसके अलग अलग प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कोरल की अगर बात करें, जीवों की जो है इसमें प्रजाति जो है कौन कौन सी होती है, कैसे कैसे अपना विकास करते हैं, और उनकी आकृतियां है ना, वृक्षानुमा, तटीय, अवरोधक, अलग अलग इनकी आकृतियां होती हैं, तो वो आकृतियां क्या क्या होती हैं। और तीसरा, क्या महत्वपूर्ण वर्तमान में इसका क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो वर्तमान के दृष्टिकोण से इन तीनों चीजों, अलग अलग जो क्षेत्र है, इनसे आपके प्रश्न होंगे। इस बार का प्रश्न के जो संभावना है, 3 से 4 प्रश्न आने की पूरी तरह संभावना है। जैसे कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स में देखा होगा कि ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ की अगर हम चर्चा करें तो संपूर्ण विश्व में यह जो क्षेत्र देखिए कोरल सी के नाम से जाना जाता है ना। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट कहता है, अगर नियम के हिसाब से कहें तो कहता है, इसके विकास की कहानी से हम पढ़ते हैं तो कहता है कि कोरल सागर में कोरल जीवों का विकास हुआ है। ये ठीक है, ये तो वर्तमान स्थिति है, करंट अफेयर्स पे हम चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, वहां पर सर्वाधिक, दुनिया के सर्वाधिक कोरल की उपस्थिति पाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ साउथ ईस्ट है ना, साउथ ईस्ट के जो एशिया के देश हैं ये, और ये सभी क्षेत्र वाले, यानी कि ये संपूर्ण क्षेत्र की बात करें, इन संपूर्ण क्षेत्रों में और इसके साथ साथ थोड़े बहुत इन सभी क्षेत्रों में प्रवाल का विकास हुआ है। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इस पर हम अब पूरे एथिक्स से चर्चा करते हैं कि वह कौन से कारण रहे हैं कि इनके विकास की स्थितियां रही हैं। तो चलिए और हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो कोरल एक सामुद्रिक जीव है जिसके विकास के बारे में हम लोगों को पढ़ाई करनी है। तो पहली बात कि कोरल एक ऐसा जीव है जिसका विकास, ठीक है, समुद्र के तटीय क्षेत्रों में या समुद्र के छिछले सागर प्रदेशों में होता है, और इनके विकास के लिए अलग अलग संभावनाएं हैं। तो सबसे पहला इसी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं कि विकास की स्थिति और इसकी संभावनाएं। ठीक है, तो चलिए चर्चा करते हैं। कहता है, कोरल सामुद्रिक क्षेत्रों में विकास करने वाला एक ऐसा कोमल जीव है जो अपना आवरण एक कवचीय नुमा आकृति फ्लिप कवर से ढका होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसके विकास की कुछ आवश्यक दशाएं होती है। जैसे सबसे पहले स्वच्छ जल का जहां क्षेत्र होता है, यही वही विकास करता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक खास तापमान में इसका विकास होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, वहां के जलवायु यानी क्लाइमेटिक कंडीशन कुछ ऐसे होने चाहिए जो उनके अनुकूल है, तभी उनका विकास होगा। दूसरी बात, साफ स्वच्छ रूप से जब जल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण दशाएं हैं जहां पर प्रवाल द्वीप का सामान्यतः विकास होता है। अगर हम सामान्य रूप से देखें, अगर हम मैप में देखें तो 30 डिग्री है ना, अगर मैप में देख रहे तो 30 डिग्री ये क्षेत्र देख लें, ये 30 डिग्री का क्षेत्र है, 30 डिग्री नॉर्थ है ना, और ये रहा आपका 30 डिग्री साउथ है ना, 30 डिग्री साउथ, दोनों गोलार्धों के बीच है ना, ये सब यहां से लेकर यहां तक है ना, और इधर यहां तक 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक इसका विकास का सर्वाधिक अवसरित क्षेत्र होता है। क्योंकि यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, आप इसको नोट आउट कर लें। पहली बात कि यह संपूर्ण क्षेत्र क्या होता है, एक गर्म और तापीय क्षेत्र होता है। इसका मतलब इसके विकास कहाँ होते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण ट्रॉपिकल रीजन में है ना, उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में, साथ साथ में उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में इसका विकास होता है। यह पहली बात हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात करें तो इस प्रदेश में होने के कारण से यहाँ सामुद्रिक जल का तापमान सामान्यतः बना रहता है। तो कितना, तो मिनिमम 20 डिग्री से लेकर लगभग 27 डिग्री तापमान समुद्र जल का बना रहता है। यह दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता हो गया, यानी कि कोरल के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण दशाएं हैं। और मैं चर्चा करता हूं तीसरी बात, यहाँ पर स्वच्छ और साफ है ना, क्लीन एंड फ्रेश, साफ में ताजा जल की बात हो रही है ना, ताजा जल की बात हो रही है। साफ में कैसा जल चाहिए, ताजा। तो क्लीन एंड फ्रेश वाटर की उपस्थिति होनी चाहिए। और अन्य महत्वपूर्ण में हम चर्चा करें तो छिछला सागर है ना, छिछला सागर यानी गहरे समुद्र के भाग में इसका विकास नहीं होता। इसका विकास का सर्वाधिक जो बेहतर होता है वो 45 से लेकर 60 मीटर की गहराई तक है ना, इसका विकास सर्वाधिक 45 से लेकर 60 मीटर की गहराई तक के ही भाग में अधिक संभावना दर्ज की जाती है।
तीसरा एक और महत्वपूर्ण बात अगर हम चर्चा करें तो सूर्य की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति है ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति। अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए पहले के हिसाब से ये दोनों जो क्षेत्र होते हैं 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ, यानी उत्तरी गोलार्ध 30 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध 30 डिग्री में इस प्रकार के जीवों का विकास होता है। अगर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं इससे पहले, तो देखिएगा कोरल जीव जहां पर सही तरीके से अपना विकास कर पा रहे हैं संतुलित रूप में, तो माना जाता है कि इकोलॉजिकल बैलेंस की स्थिति है। वहां पर दूसरे इस पर भारित रहने वाले दूसरे मछलियां या दूसरे प्लैंटन से लेकर दूसरे अन्य सभी सामुद्रिक जीव जो इस पर निर्भर करते हैं, वो उनका विकास सही संभव हो पाता है क्योंकि वो फूड चेन को अपना तरीके से मैनेजमेंट कर पाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जहां पर इनका विकास तरीके से नहीं हो पाता, यहाँ पर इनकी स्थिति ठीक नहीं हो पाती है, तो माना जाता है वह क्षेत्र क्या होता है, प्रदूषण क्षेत्र होता है, या फिर जिसको कह सकते हैं पर्यावरण के असंतुलन की स्थिति होती है। तो वैसे क्षेत्रों में इनका विकास कम हो पाता है। वर्तमान में हो रहे जलवायु परिवर्तन ने कोरल के सागर के क्षेत्र से लेकर संपूर्ण 30 डिग्री से 30 डिग्री साउथ है ना, नॉर्थ से लेकर ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर ये आपका सेक्शन देख रहे हैं 30 डिग्री साउथ के सेक्शन तक, इन दोनों क्षेत्रों तक बहुत सारे क्लाइमेट को चेंज कर रखा है, जिसके कारण से यहाँ पर पनपने वाले प्रवाल के जीवों की दशा दयनीय होती चली जा रही है। इसका खासा प्रभाव सामुद्रिक में रहने वाले सामुद्रिक बायोम पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और अल्टीमेटली इसका प्रभाव संपूर्ण जगत के अन्य दूसरे जीवों पर भी पड़ रहा है। इस दृष्टिकोण से कोरल की संरक्षण कंजर्वेशन की बात करूं या इसके इंपॉर्टेंस की, तो इसकी महत्ता बढ़ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कोरल जीव क्या है, तो एक समुद्री जीव है और एक ऐसा समुद्री जीव जो फिलिप कवर में ढका होता है। इसके जो फिलिप कवर होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसकी उपयोगिता की एक कॉलोनियों में रहते हैं, एक जीव मरने के बाद उस पर दूसरा जीव का विकास होता है और जो मरते हैं वो प्रवाल चट्टानों के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको कैल्सिलेट चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंस यानी कि यहाँ पर लगातार मरने की प्रक्रिया एक सागरों में एक नया द्वीप का निर्माण करती है, तो इसके लिए और महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम सामान्य रूप से भारत के दूसरे तटों में देखें, अगर अंडमान निकोबार की बात करें या लक्षद्वीप की बात करें, तो यह क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र क्या है, प्रवाल द्वीप वाला ही क्षेत्र है। यह संपूर्ण क्षेत्र का निर्माण प्रवाल के मूंगा चट्टानों से ही हुआ है। ठीक है, तो हम आगे पर चर्चा करते हैं। तो कहता है 30 डिग्री साउथ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक, यानी कि उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक प्रवाल द्वीपों की उपस्थिति सामान्य तौर पर पाई जाती है। तो यह क्षेत्र कौन सा होता है, तो यह ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल वाला क्षेत्र होता है, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र या फिर उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इसका विकास संभव होता है। उष्ण उपोष्ण है ना, तो क्लियर हो गया। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट यहाँ पर विकास होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तापमान की उपस्थिति सामान्य रूप से एक से बनी रहती है सागरों में या कटिबंधीय। तो तापमान कितना, तो 20 डिग्री से लेकर 27 डिग्री का सामान्य तापमान इन प्रदेशों में लगातार बना रहता है, यानी कि प्रवालों के विकास के लिए एक सामान्य तापक्रम का होना अति आवश्यक है। तीसरी महत्वपूर्ण बात करें तो स्वच्छ, साफ और ताजा जल है ना, फ्रेश एंड क्लीन वाटर की बात हो रही है। वो इसलिए कि फ्रेश और क्लीन वाटर में ही क्या कर पाते हैं, अपना विकास कर पाते हैं, क्योंकि जो गंदे पानी होते हैं उनमें इनका विकास संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इनके जो पॉलिक कवर के छिद्र होते हैं जहां से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो गंदे जलों वाले क्षेत्र में जहां पर आपका डर्टी वाटर है उन क्षेत्रों में इनका फ्लिप कवर का जो छिद्र है वो लगातार बंद हो जाता है। यही कारण है इनका विकास रुक जाता है, ये मर जाते हैं। लेकिन फ्रेश क्लीन वाटर जल में ये स्वतः आराम से अपना भोजन ग्रहण कर पाते हैं, है ना। उपस्थित जल में जो खनिज लवण के रूप में और दूसरे तत्व हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट महत्वपूर्ण है, तो उसको ले पाते हैं और अपना विकास करने में सक्षम हो पाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो गया कि स्वच्छ जल और साफ, साथ साथ में कहता है कि ये 45 से 60 मीटर की गहराई तक में ही अपना विकास कर पाते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि इससे अधिक गहरे भाग में ये अपना विकास नहीं कर पाते, क्योंकि वहां की जो तापमान से रिलेटेड और दूसरी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनमें काफी बदलाव देखा जाता है। अगर समुद्र तल के क्षेत्रों में बात करें तो समुद्र तल के क्षेत्रों में गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान और जल के घनत्व में व्यापक अंतर आने लगता है। यही कारण है कि उन क्षेत्रों में इनका विकास कर पाना संभव नहीं होता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई। दूसरा अगर हम चर्चा करें तो एक लास्ट कि छिछला क्षेत्रों में ही अपना विकास कर पाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सागर के तलहटी वाले क्षेत्रों में या सागर के उन तटीय वाले क्षेत्रों में अपना विकास ज्यादा कर पाते हैं जहां पर ऐसी स्थिति पाई जाती है।
अगर हम ज्वारणम उन्मुक्त क्षेत्रों में देखें या ज्वारीय क्षेत्रों में देखें, जहां पर फ्रेश ताजा वाटर की उपस्थिति होती है, वायु राशियों का मिलन स्थल होता है, ऐसे क्षेत्रों में इनका विकास ज्यादा संभव अच्छे तरीके से हो पाता है, क्योंकि वहां पर साफ जल की उपस्थिति होती है। तुलनात्मक छिछला सागर क्षेत्र होने के कारण से वहां पर दूसरे अन्य उपस्थितियां सामान्य रूप से निर्मित हो पाती हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करें कि इनके दूसरे एक तर्क के बात करेंगे कि सूर्य के प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश बहुत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही अपना ये विकास कर पाते हैं। लगातार सूर्य के प्रकाश जहां तक नहीं पहुंच पाता वहां पर इनका विकास रुक जाता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो इसी को चलिए हम पॉइंट आउट करते हैं। क्षेत्र में तो आप देख रहे हैं यहाँ मैप के हिसाब से, ये जो आपका पूरा क्षेत्र है ना, ये जो आपका हम क्षेत्र की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये नॉर्थ का सेक्शन में अगर बात करें तो इधर, और दक्षिणी गोलार्ध में बात करें, ये सेक्शन जो आप पूरा देख पा रहे हैं, ये पूरा सेक्शन यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा क्षेत्र जो है प्रवाल का क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन आता है ना। चलिए क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या, कुछ क्वेश्चन इससे आता है। हम साथ में क्वेश्चन पर भी चर्चा करते चलेंगे, विगत आए हुए प्रश्नों पर।